नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और ये एक करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाले यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और ये मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे किया जाता है, इसके संबंध में क्या नियम हैं। थोड़ा सा पॉलिटी भी हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ जो मंत्री हैं उनका पोर्टफोलियो चेंज भी किया गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने अभी यहाँ पर 2026 में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने अपना पोर्टफोलियो जो धामी सरकार का, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धामी 2.0, ये हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर सरकार लाई है। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें किसी भी राज्य सरकार के कैबिनेट में कितने कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, तो इसका आंसर है, अगर हम पहले जब संविधान का गठन होता उसके बाद से 2003 तक की बात करें, उससे पहले कोई इसमें नियम नहीं था कितने भी हो सकते थे। बट इसमें जो है काफ़ी एक प्रकार का करप्शन होता था, पॉलिटिकल करप्शन इसको हम कह सकते हैं, कि मंत्रिमंडल में जो है बहुत सारे मंत्री हो जाते थे। मंत्रिमंडल के काफ़ी बड़ा हो जाने के कारण जो है एक अमेंडमेंट लाया गया 2003 में। 2003 में ये संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, केंद्र में भी राज्य में भी। अगर हम केंद्र की बात करें तो पीएम को मिला के 15% जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। यहाँ पर राज्य की बात करें तो सीएम को मिला के 15% कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, यहाँ पर कुल एमपी से और यहाँ पर कुल एमएलए से। और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम संख्या 12 होगी। लेकिन दिल्ली के लिए रूल कुछ अलग है, दिल्ली के लिए है यहाँ पर 10%। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन नए कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टफोलियो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मंत्रालय किसके अंडर में है, कौन अभी वर्तमान में ये मंत्री हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सरकार में जो है अभी मुख्यमंत्री हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा मंत्रालय हैं, लगभग 16 यहाँ पर मंत्रालय इनके पास हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गृह मंत्रालय। ठीक है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, राजस्व इनके पास है, श्रम इनके पास है। उसके बाद बात करें, सूचना विभाग इनके पास है, सचिवालय प्रशासन इनके पास है, और कार्मिक विभाग इनके पास है, सतर्कता भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग इनके पास है, पेयजल इनके पास है, ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा इनके पास है, आबकारी इनके पास है, न्याय इनके पास है, नागरिक उड्डयन इनके पास है। ठीक, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सतपाल महाराज। देखिए, धामी जी के पास यहाँ पर वित्त मंत्रालय भी है। इससे पहले वित्त मंत्री हमारे कौन थे? अगर बात करें, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी वित्त मंत्री भी जो है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद सतपाल महाराज की बात करें तो ये इनके पास लोक निर्माण विभाग है, ग्रामीण निर्माण विभाग है, संस्कृति है, पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में। पर्यटन मंत्री आपको याद रखना है, ये कौन है? सतपाल महाराज। एग्जाम में बन सकता है। सिंचाई इनके पास है, लघु सिंचाई इनके पास है, सामान्य प्रशासन विभाग इनके पास है। इसके बाद गणेश जोशी की बात करें तो कृषि मंत्री है। कृषि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विभाग है। कृषि मंत्री आपको याद रखना है, कृषि मंत्री कौन है? ये है गणेश जोशी। ये इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास, ये याद रखना है आपको। रेशम विभाग इनके पास है, सैनिक कल्याण इनके पास है। इसके बाद देखिए धन सिंह रावत, जो कि पहले इनके पास एक मंत्रालय था जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय था, वो इनसे अब जो है शिफ्ट हो चुका है, वो किसी अन्य मंत्री को यहाँ पर दे दिया है। तो इनके पास अभी वर्तमान में क्या है? इनके पास वर्तमान में है विद्यालय शिक्षा, और जिसमें बेसिक और माध्यमिक आता है, संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सहकारिता। तो दो आपको यहाँ से याद रखना है। एक तो शिक्षा आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं। दूसरा सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन है? ये भी धन सिंह रावत है। नेक्स्ट देखिए सुबोध उनियाल की बात करें, वन मंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास है, वन मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल है। निर्वाचन इनके पास है, विधायी एवं संसदीय कार्य इनके पास है, चिकित्सा स्वास्थ्य इनके पास है। अब ये जो पहले धन सिंह रावत के पास था, स्वास्थ्य मंत्री जो है धन सिंह रावत थे, अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री भी जो है हमारे ये है सुबोध उनियाल। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत है। वन मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल है। रेखा आर्या, इनके पास पहले भी वही मंत्रालय थे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। उसके बाद खेल इनके पास है। ठीक है, एक तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास इनके पास है, दूसरा खेल इनके पास है। ये दो आपको याद रखना है। युवा कल्याण भी इनके पास है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि मंत्रालय तो बहुत सारे हैं, बट जो एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता क्वेश्चन कि ये मंत्रालय किसके पास है, खेल, कृषि
जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको याद होना चाहिए, और आप एक नागरिक के तौर पर भी, आपको उत्तराखंड राज्य के एक नागरिक है उसके तौर पर भी आपको ये मंत्रालय पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान में मंत्री कौन है। ठीक है, इसके बाद सौरभ बहुगुणा की बात करें तो ये पशुपालन मंत्री है। ठीक है, पशुपालन मंत्री है। दुग्ध विकास इनके पास है। मत्स्य विभाग पालन इनके पास है। गन्ना इनके पास है, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। प्रोटोकॉल कौशल विकास सेवा योजना इनके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खजानदास, ये इस बार जो है मंत्रिमंडल में नए मंत्री ऐड किए हैं कैबिनेट में। तो समाज कल्याण इनके पास है, ये पहले जो है गणेश जोशी के पास था। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण इनके पास है। छात्र कल्याण इनके पास है। भाषा जो है इनके पास है। भरत सिंह चौधरी की बात करें तो इनके पास जो है ये भी नए मंत्री इस बार ऐड हुए हैं। इनके पास ग्राम्य विकास है। लघु एवं सूक्ष्म माध्यम उद्यम इनके पास है। खादी एवं ग्राम उद्योग इनके पास है। मदन कौशिक, ये तीसरे मंत्री हैं इस बार जो ऐड हुए हैं। ठीक है, मदन कौशिक के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ये आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, पंचायती राज यहाँ पर जो है इनके पास है। आपदा प्रबंधन इनके पास है। आयुष शिक्षा इनके पास है। पुनर्गठन इनके पास है। जनगणना इनके पास है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन के लिए बात करें तो मदन कौशिक है। पंचायती राज की बात करें तो ये भी मदन कौशिक है। प्रदीप बत्रा, ये भी इस बार नए कैबिनेट में जो है मंत्री बने हैं। परिवहन इनके पास है। सूचना प्रौद्योगिकी और स्वराज इनके पास है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, ये इनके पास है। ठीक है, तो परिवहन से आपको याद रखना है, परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा है। ठीक है, वर्तमान में। राम सिंह खेड़ा, ये भी नए ऐड हुए हैं। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? शहरी विकास इनके पास है। पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन इनके पास है, और जलागम प्रबंधन इनके पास है। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री है राम सिंह खेड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी के पास गृह मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें सतपाल महाराज, इनके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, पर्यटन के पास है, और सिंचाई मंत्रालय। कृषि जो है गणेश जोशी के पास है, ये आपको याद रखना है। धन सिंह रावत के पास पहले जो है ये स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, अभी ये सिर्फ जो है शिक्षा मंत्री है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुबोध उनियाल के पास वन मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेखा आर्या महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री है, और खेल मंत्री जो है वो वर्तमान में रेखा आर्या है। सौरभ बहुगुणा से आपको याद रखना है, इनके पास जो है पशुपालन मंत्रालय है, और कौशल विकास भी इनके पास है। खजानदास से आपको याद रखना है, ये समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण जो है के वर्तमान मंत्री हैं, भाषा मंत्री भी हैं। भरत सिंह चौधरी, इससे आपको याद रखना है ग्राम विकास। ठीक है, ग्राम विकास मंत्री कौन है? अभी अगर आप बीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है एग्जाम, उसमें आपसे एग्जाम बन सकता है कि ग्राम विकास मंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है, मदन कौशिक के पास जो है पंचायती राज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। प्रदीप बत्रा की बात करें तो आईटी मिनिस्टर हैं, और परिवहन इनके पास है। राम सिंह खेड़ा के पास जो है पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय इनके पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है धामी कैबिनेट का 2.0 था, और 12 जो है कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान में उत्तराखंड में है, और टोटल 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में हैं। तो ये आपको याद रखना है। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले महीनों में। 17 मई को जो है आपका री एग्ज़ाम है बीपीडीओ का। उसके बाद जो है कुछ नई वैकेंसीज आपको इस मंथ के एंड में देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम करंट अफेयर की ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो ये इस वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।